सऊदी इनकलाब, मईशियत और मजहबी इंतहा पसंदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम बेग और आज के इस व्लॉग में बात करूंगा सऊदी अरब के अंदर आने वाले उस इनकलाब के बारे में, 2030 के प्लान के बारे में और मजहबी मकतबा फ़िक्र की सऊदीया के हवाले से ख्यालात के बारे में। सऊदी अरब की बुनियाद शाह अब्दुल अजीज़ ने 1932 में रखी थी। 1902 में उसने अपने ख़ानदान के आबाई घर रियाज पर कब्ज़े के साथ साथ बाकी रियासत की मानदा हिस्सों को भी मुत्तहिद किया और एक रियासत की बुनियाद रखी। ये हुकूमत कैसे कायम हुई, शाह अब्दुल अजीज़ कौन है, इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर आने वाली जिद्दत के बारे में, जिससे पूरी दुनिया में फैले मुसलमान हैरत कदे में है। हर मुसलमान परेशान भी है और हैरान भी है। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब इस्लाम का गढ़ है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है और इसीलिए सऊदीया को मुसलमान मुक़द्दस तरीन और इस्लाम की हकीकी अमाजगाह समझते हैं। लेकिन सऊदीया ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने सारी उम्मत मुस्लिमा को ताज्जुब में डाल दिया है। सऊदी अरब बादशाही निज़ाम हुकूमत पर चलता है, ना कोई सियासी जमातें हैं और ना ही कोई कौमी इंतखाबात होते हैं। सियासी निज़ाम पर शाही ख़ानदान का कब्ज़ा है, बादशाह कानून साजी करता है, इंतज़ामी और अदालती अमूर सर अंजाम देता है और वह रियासत का सरबराह होता है और हुकूमत का सरबराह कहलाता है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक उनका मुल्क तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदीया के पास दुनिया के तेल के ज़खायर 16 से 22% हैं। इसकी आमदन के बड़े दो ज़राए हैं, एक मजहबी मकामात और दूसरा यही तेल के ज़खायर हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने सऊदीया को भी बुरी तरह से जोड़ा है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल हज भी ना हो सका और दूसरी तरफ तेल की वाफर मिकदार पे निकाले जाने पर सऊदी हुकूमत को यह खदशा ज़ाहिर है कि तेल के ज़खायर में भी कमी वाक़ई हो रही है और मईशियत को कमज़ोर होने का ख़तरा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इसी बात को देखते हुए सऊदी अरब ने 2030 का एक प्लान दिया है, जिसका मकसद एक ऐसी मईशियत बनाना है जो तेल पर और मजहबी मकामात पर सिर्फ इन्हिसार न करती हो। 2030 के प्लान के मुताबिक एक ऐसी मईशियत की बुनियाद रखनी है जो प्राइवेट शोबे के ज़ेरे क़यादत हो और इन दो ज़रियों के अलावा बाकी शोबों से पैसा कमाया जा सकता हो। इसमें सनती कारोबार यानी इंडस्ट्रीज़ को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देना है और मुल्क को हर लिहाज से बेहतरीन बनाना है, चाहे वो तालीम हो, सनतकारी हो, कारोबार हो, सयाहत हो और या हस्पताल हो। इस प्लान में ख़वातीन को भी काम करने के लिए इस्तेमाल करना एक अहम जुज़ है। इसी प्लान के तहत सऊदी हुकूमत ने औरतों को मुख्तलिफ शोबों में रियायत दी है, जो कि पहले ना थी। जैसा कि पहले ख़वातीन सऊदीया में गाड़ी नहीं चला सकती थी, अब सऊदी अरब में ख़वातीन गाड़ी चला सकती हैं और उन्हें लाइसेंस दिया जाता है और कुछ शोबों में ख़वातीन दफातर के अंदर भी काम कर सकती हैं। इस प्लान का अहम मकसद बैनुल अक़वामी लोगों को अपने मुल्क में सरमायाकारी करने की दावत देना है और आप जानते हैं कि जब सरमायाकार आता है तो वो आज़ादी चाहता है, मजहब की आज़ादी, कारोबार की आज़ादी और हर उस बात की आज़ादी जिससे उसके कारोबार को वसअत मिले। बाकी शोबों में इजाज़त इस्लामी दुनिया के तमाम मकातब फ़िक्र में ममनू नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें इस्लामी मकातब फ़िक्र के कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ है, जैसा कि सिनेमास का खुल जाना, क्लब्स का खुलना, मौसीकी की इजाज़त देना। ऐसी इस्लाहात है जिनको मजहब पसंद तबका बुरी निगाह से देख रहा है। सऊदी अरब का मकसद खुद को ग्लोबलाइज करना है और हर शोबे में जदीद इस्लाहात करना है। रेड सी और न्यूम सिटी प्रोजेक्ट्स इसका हिस्सा है, जिसका मकसद एक ऐसे शहर की तामीर है जिससे सयाहत को फ़रोग़ मिले। 500 अरब डॉलर की खती रकम से ये शहर तामीर होगा और ये ऐसा शहर होगा जो दुनिया में कहीं और नहीं होगा। सऊदी हुकूमत की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें जदीद दुनिया के रंग भरे जाएंगे, ताकि दुनिया आए और अयाशी के इन रंगों से लुत्फ़ उठाकर सऊदी अरब की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाले। विजन 2030 को अमली जामा पहनाने में बहुत सी रुकावटें खड़ी हैं। सऊदीया के वहाबी उलमा कुरान और अहादीस की तशरीहात, पैगम्बर इस्लाम के अक़वाल व अमाल और साइंस मुखालिफ मौक़िफ़ के साथ इस सब की नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन रियासत से इस्लामी अकायद का दिफा करने की तवक्को सऊदी अरब में इस्लाम पसंद लोगों ने बिल्कुल तर्क कर दी है। अगरचे मोहम्मद बिन सलमान अब तक वहाबी उलमा को अपनी तब्दीलियों की मुहिम पर खामोश रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन यह गैर यकीनी है कि वो उन्हें कब तक खामोश रख पाएंगे। सऊदी आबादी का निसफ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और नाज़रीन, यही मसला है कि दीन इस्लाम में जो इजाज़त और हकूक़ ख़वातीन को दिए जाते हैं उन पर भी इल्म ना होने की वजह से बाज़ लोग पाबंदियाँ लगा देते हैं, जो कि लिबरल मकतबा फ़िक्र को मौका फराम करती हैं और वो इख्तिलाफ़ राय पैदा करके इसी वजह को कैश करते हैं। और सऊदीया में भी ख़वातीन मर्द सरपरस्ती के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं और वो भी लिबरल आज़ादी की सोच को अपने अंदर पनपता देख रही हैं। और दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर भी पाबंदी आयद कर दी।
اور کہا کہ وہ فرقہ بندی اور مذہب پسندانہ عناصر کو روکنا چاہتے ہیں۔ دونوں اطراف کی کشمکش سعودیہ کے حالات پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ویژن 2030 تاریخی طور پر دیکھا جائے تو خلیج کے پڑوس میں 1960 کی دہائی میں ایران کے آخری شاہ محمد رضا خان نے ایرانی معاشرے کو جدید بنانے کی کوشش کی تھی، جسے سفید انقلاب کا نام دیا گیا تھا۔ مرحوم سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود نے بھی اسی طرح کا ایک پروگرام شروع کیا تھا، لیکن مارچ 1975 میں شاہ فیصل کا ان کے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور آج کی جدید کاری اور ماڈرنائزیشن وہیں روک دی گئی۔ لیکن نصف صدی بعد آج پھر سے سعودیہ اس ترقی کی جانب دوبارہ بڑھ رہا ہے، جو کہ شاید دین اسلام کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ سلمان خان کا کانسرٹ، شلپا شیٹی کا رقص اور ناچتی اچھلتی خواتین ان خدشات کو مزید ہوا دے رہی ہیں، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سعودی عرب بھی دوسرا دبئی کہلایا جانے لگے گا۔